नाज़रीन, मैं हूँ उज़मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। चंद दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, हर चैनल पर जी फलां जगह धमाका हो गया। जब धमाके की नौयत पता चली और पता चला, जब तक न्यूज़ तक वो बात पहुंची तो पता चला कि जी वहाँ पर सीवरेज में गैसेस जमा हो गई थी और उस गैसेस की वजह से वो धमाका हुआ था और जो उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे वो उसकी जद में आए थे। इसी तरह ये लड़का उसी की जद में आया और जद में आने के बाद उसका हो गया इंतकाल। आज हम जा रहे हैं उस फैमिली से मिलने के लिए जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने अभी अपना बेटा थोड़े दिन पहले ही खोया है और वो बात करना चाहेंगे कि ये जो नुकसान है उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। तो चलें, चल के मिलते हैं। बताना, ठीक है, कैसा बेटा था? एक तो प्यारा था। प्यारा था? ऐसा गोरा। तो आप खुद गोरी है ना, इसलिए ऐसा प्यारा है। मैं उसे ना बबलू कहती हूँ। वो कहाँ है? मैं खिला दूँ? नहीं, अभी पहले आप मुझे बताएं, बिरयानी अच्छी बनाती हैं आप? उसको पसंद थी बिरयानी? तो आप कौन सी बिरयानी अच्छी बनाती हो, चिकन की या बीफ की? बीफ की बनाती हूँ मैं, चिकन की बनाती हूँ। मेरा बेटा खाता था। बेटा शौक से खाता था। वो कहता था अगर अम्मी है ना तो बहू भी आएगी ना आपकी तो आप ही पकाएंगी खाना। बहू आप अपनी पसंद की लाती हैं? आपने देखी थी अपने बेटे के लिए बहू? देखते तो है? अभी देखते तो ये हो गया। आपको पता है आपका बेटा किधर है? शहीद हुआ मेरा बेटा। शहीद हूँ। शहीद मरते नहीं है। शहीद माँ हूँ मैं। शहीद की माँ है आप, पता है? हूँ मैं। मेरी दवाइयाँ वो लाता था आपकी। हैं, लेकिन जो आपकी दुआएं ना, ये दुआएं ये उस तक पहुंच रही हैं। और आपका बेटा तो वैसे भी नेक आदमी था, नमाज पढ़ता था, तहज्जुद पढ़ता था। प्रोग्राम शुरू हमारा हमेशा ऐसा होता है, मैं पहले बताती हूँ, फिर मैं फैमिली को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, फिर मैं बाप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, माँ को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह हम आपस में बात कर रहे थे और कहानी तो नहीं कहूँगी, ये जो वाक़या पेश आया है एक ऐसा वाक़या है कि उसमें एक जवान बेटे ने शहादत पाई है। ये वो माँ है जो इस वक्त मैं अपनी कुर्सी छोड़ के बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं इस वक्त इसको संभालने, क्योंकि जहनी तौर पर ये अपसेट है। दवाइयों पे ऑलरेडी ये चल रही है और इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में क्यों नहीं है? क्योंकि जो नाले, गटर, सीवरेज, ये तमाम चीज़ें जो हमारे माशरे में इस वक्त जगह जगह हुई हुई हैं और कुछ जगह तो ऐसी जहाँ पे इस तरह की अगर सीवरेज हुई हुई है तो कई सालों तक लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे नाले हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने अपने ही उसके लिए, सुकून के लिए, अपने ज़िंदगी के लिए उन नालों पे सड़कें बना दी। अच्छा, आपके बेटे का नाम क्या था? मुझे पूरा नाम नहीं पता उसका। मोहम्मद अरीब अंसारी। मोहम्मद अरीब अंसारी। तो आपके कितने बच्चे, पूरे कुल कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो एक बेटा, 3 बेटियां। तो वो कौन से नंबर पे था? बड़े थे। इनसे बड़ी बेटी थी, उनका भी इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो सुना है बड़ा प्यार करते थे वो आपसे, हैं? बिरयानी शौक से खाता है, कबाब, बर्गर, बड़ा प्यार। मैंने उसकी तस्वीरें देखी, वो तो बड़ा प्यारा सा गोरा चिट्टा सा, चश्मा भी लगाता था। मेरे बच्चे का चश्मा तो वहीं रह गया। नहीं, चश्मा है, रखा है वो अंकल ने मुझे बताया, वो बाहर। हाँ, मैं यही कह रही थी, हमारा बेटा चश्मा लगाता है, उसको नजर नहीं आ रहा होगा कुछ। हाँ। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। अच्छा, आप अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं आपका बेटा? अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? नसीब तो फरमा दे। आमीन। या अल्लाह, मेरा बच्चा तो अच्छा शहीद है, देख रहे हैं, माँ की हालत भी देख रहा है वो। मेरी माँ ऐसी हुई भी बेचैन हो, सुकून आ गया, हमने ना कि मिल गया ना, बस अल्लाह, यही बड़ा करम है हमारा बेटा। देखी ना उसकी शक्ल? नहीं देखी आखिर टाइम पे? क्यों? उसमें तो लेकर आए थे ताबूत में। तो आपने चेहरा नहीं देखा? ये मैं जरा इनके वालिद को, आप आ जाए, इधर आ जाए, फिर आ जाए, आप आ जाए। मैं इनके वालिद को चेहरा भी नहीं देखा। धमाका हुआ ना तो मुझे दोपहर में पता चला। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उसकी गुमशुदगी हो गई, वो मिला नहीं। रेस्को वालों ने जो है नाला साफ करके दिखा दिया। अच्छा, पहले लोगों को बताएं, लसवेला में ये वाक़या पेश आया था। लसवेला में जो ये वाक़या पेश आया है, लसवेला चौक पे, तो वहाँ जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो थाने में जब हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो मैंने उनसे बोला भाई ये कैमरे लगे हुए हैं, इसमें मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, तो आप देख के बताएं।
सही। तो वहाँ के जो SSO साहब हैं सुलझा बाज़ार के, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके उनको CCTV कैमरा जो है खुलवाया। सही। तो वो बेचारे सुबह से शाम तक जो है रात के हैं वो, उन्होंने मुझसे बोला जब तक आपका बेटा नहीं मिल जाता मैं घर नहीं जाऊंगा। सही। तो वो सुबह जब मैं, उन्होंने बोला भाई अभी खुल नहीं रहा हमसे, आप सुबह आ जाएं तो मैं आपको ये इसकी फुटेज दिखा दूंगा। तो तकरीबन 10 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। इसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 1 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब आपने इनको बता दिया था उस वक्त जो ब्लास्ट हुआ था, इनको पता चल गया था? इनको तो बताना ही नहीं था ना। अच्छा, बताना इनसे तो मैं झूठ बोल रहा था कि वो कंपनी के काम से कंपनी में गया हुआ है, रुक गया है, वो नाइट ड्यूटी पे रुक गया है, वो आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको बता देता ना तो समझ लो ना मेरे पैरों के नीचे ज़मीन होती ना इनके नीचे, किसी को भी। चलें ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बस उसको तलाश करते करते जो है ना, सुबह बड़ी मुश्किल से उस कैमरे की फुटेज खुली। तो जैसे ही फुटेज खुली तो मैंने उसको वहाँ दुकान से निकलते हुए देखा है, और जिस दुकान पे वो जाके खड़ा हुआ है तो उस दुकान पे उसके पहले पीछे गैस निकली है और फिर धमाका हुआ है। तो फिर मैं बस इतनी फुटेज देख के वहाँ से पागलों की तरह भागा हूँ लसबेला चौक। तो जहाँ वो खड़ा हुआ था उस दुकान के सामने मैंने बोला कि भाई मैं मुतमईन नहीं हूँ, भले आप यहाँ 12 फीट का गड्ढा खोदें या 20 फीट का खोदें, मेरा बेटा यहीं पर है। सही। तो वहाँ जो टीम खड़ी हुई थी, काम कर रही थी नाले की सफाई का, उन्होंने वो बहुत बड़ा स्लैब के नीचे आया हुआ था। सही सही सही। तो उन्होंने उसको तोड़ के सीधा किया, और जैसे ही उसको गन निकाल के ऊपर लाए हैं तो उसका पाँव बाहर रह गया। तो मैं तो बाप हूँ, मैं तो चाहे वो कैसा गंदा भी हो साफ भी हो, मैं तो फ़ौरन पहचान बस उस टाइम फिर मेरे को होश नहीं रहा, मैंने चिल्लाया कि ये मेरा बेटा है। तो बस समझ लो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो उसकी वजह से बॉडी बहुत फूल गई थी। वो पानी में 20 घंटे पड़ा रहा। अब वो तो तेज़ाब का पानी है, गटर का पानी है, केमिकल का पानी है। तो वो तो जब उसको गुसल भी दे रहे थे ना तो उसकी हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया था। तो इस वजह से जो है उसको गुसल भी बड़ी मुश्किल से दिया, और उसको जो है ताबूक में डाल के हम चेहरा हमारे मुफ्ती साहब ने मना किया था कि इसको ना आप देखें ना किसी को दिखाएं, क्योंकि और उसको वो तो इतना बेचारा बस अल्लाह क्या करे, उसने तो हमारा कांधा भी नहीं लिया, क्योंकि रेस्को वालों ने बोला अगर आप इसको कांधा देंगे तो ये ताबूक में बह जाएगा। अच्छा चलिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। उस वक्त आपके सामने पूरी वो दास्तान आ गई होगी जो एक माँ बाप आपको इस वक्त सुना रहे हैं। इस वक्त वो गम वाले मातम वाले घर में बैठी हूँ जहाँ पर इनके बेटे ने शहादत पाई है, जिन जो कहते हैं ना इनका बेटा, जो बताना चाहूँगी इकलौता बेटा, 3 बेटियों पे एक ही बेटा। और ये क्या कहते थे इस बारे में, जब मैं आई थी इनसे बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात बोली, मैं अक्सर कहता था कि जी मेरी 3 अपने एक पराया है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ये जो हम आपके सामने ये ला रहे हैं मुजरिम कौन का एपिसोड, इसको सिर्फ इस लिहाज से देखिएगा कि हमने यहाँ मैसेज देना है हम सब ने मिल के कि इस तरह के कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं जो इस तरह हम मर जाते हैं, और उनका कातिल कौन है, यहाँ पे कातिल कौन है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के। बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं, और मैं उस माँ बाप को दिखा रही हूँ। अभी अंदर मैं इनकी बहन से भी मिल के आई हूँ, सबसे छोटी। कहने लगी कि मैं छोटी थी, लाडली थी, तो मुझे मेरा भाई बहुत छेड़ता था, आते जाते मस्ती। और वो किस तरह का बेटा था, हम ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और अभी वो बात हम ज़रा कट करते हैं कि जब उसकी डेड बॉडी आई है तो क्या हुआ था। लेकिन हम उससे पहले बात करते हैं कि वो कैसा बच्चा था, क्या करता था, कब उसने जॉब शुरू की, और ये क्या करता है। अंकल, मैं आपसे थोड़ा स्टार्ट करना चाहूँगी, मुझे बताएं आपका बेटा करता क्या था। मेरा बेटा जो है वो TCS में नौकरी करता था। ठीक है। तो वो जो है ना, मेरे कुछ शुरू से हालात कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का साथ था, किराए का मकान था, और मैं पहले जूते का काम करता था, लेकिन उसमें भी गुजारा नहीं होता। मैंने
भाड़े पे ऑटो ले लिया था जो मैं चला रहा था। सही। तो वो बहुत छोटी सी उम्र में जो है मेरा सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। हाँ, उसने जो है बहुत छोटी सी उम्र में समझ लो सब कुछ देख लिया था कि मेरे बाप के माथे के ऊपर क्या परेशानी है। तो वो बहुत छोटी सी उम्र में सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। एजुकेशन चल रही थी साथ और उसने उसी के दौरान अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करी। अच्छा। हाँ, मैट्रिक पास करा उसने और फिर ये जॉब की। तो जैसे तैसे जो है वो इस काम को कर रहा था। अच्छा, तो ये मतलब वहाँ से कितने अर्सा हो गया था इसको ये जॉब करते हुए कोरियर में? तकरीबन 8 साल 10 साल के करीब हो गए। बचपन से काम इसी कर बचपन वो तकरीबन 7 साल का 8 साल का था जब से ये काम कर रहा है। अच्छा, आप भी काम करती थी तो आपने क्यों छोड़ दिया? मैं भी कार चौक का काम करती थी। फिर क्यों छोड़ा? दवाई मेरे फिर बीमार हो गई थी इसलिए? जी। तो बीमार सिलाइयाँ की मैंने। अच्छा, आप सिलाई भी करती थी? सिलाई भी करती थी मैं बहुत। अब जब से मेरी तबीयत खराब हुई है ना, बस अब वो बेटे ने क्या नहीं, मेरी माँ ने बहुत कर लिया, मैं करूँगा। तो आपका सहारा आपका बेटा था? वही मुझसे ज़्यादा था, मेरा लाडला, मेरा बबलू। बट टेंशन की वजह से इनका दिमाग उल्टा हो गया, परेशानी की वजह से कि क्या होगा कैसे होगा। बच्चियाँ जवान हो रही हैं। अल्लाह। मैं अभी भी रिक्शा चलाता हूँ, स्कूल के बच्चे पिकिंग ड्रॉप करता हूँ। स्कूल के बच्चे मैं पिकिंग ड्रॉप करता हूँ। ये भाड़े का रिक्शा? हाँ, रिक्शा भाड़े का मेरा। अपना नहीं है? अपना नहीं है, पहले अपना था। वो एक एक्सीडेंट हो गया था मेरा जिसमें वो एक्सपायर हो गया था रिक्शा। तो वो कचरे के दाम मैंने बेच के, अब फिर मेरे पास कोई थी नहीं मेरा। तो आपने किसी बेटी की शादी की? किसी बेटी की शादी की? नहीं, वो तो कहता था पहले इन तीनों की करूँगा फिर मैं करूँगा। बेटियों की शादी की आपने? वो कहता था कि मैं करूँगा, पहले इन तीनों की करूँगा फिर अपनी करूँगा। तो वो तो बेचारा हफ्ते में एक दफ़ा वो जो है हमारे साथ पूरी फैमिली के साथ जो है नाश्ता करता था। तो मैं उसको उठाता था इतवार वाले दिन, उसकी छुट्टी होती थी, तो मैं उसको जानबूझ के उठाता था। वो इसी सेटी पे जहाँ बैठे में वो सोता था। अच्छा। हाँ, यहाँ सोता था। उसने तकरीबन अपनी पूरी उम्र इसी सेटी पे गुजारी है। ये तो बहुत खास सेटी है। हाँ, ये बहुत खास सेटी है, बहुत खास है। तो वो बस वो आता था जब दुकान से, तो आते ही जो है ना, आते ही जो है वो कपड़े उतारता था, इनको झुक के सलाम करता था। कैसे करता था सलाम? अच्छा। हाँ, ये हाथ भी मिलाता था? हाथ भी मिलाता था और ऐसे झुक के स्टाइल से जो है वो सलाम करता था। और बस कमीज उतारी और वॉशरूम में गया, नहाया धोया और आके सेटी पे लेट जाता था। अच्छा, मैं तो बाहर होता था, मैं मुतमईन होता था कि मैं रात को 1 बजे आऊँ 2 बजे आऊँ कि चलो बेटा आ गया होगा ईशा के बाद। तो वो ईशा तक जो है तकरीबन रात को 1 बजे तक वो इस सेटी पे लेटा रहता था और सो जाता था। बाहर घूमना फिरना कुछ नहीं, कोई नहीं, बस वो आता था और क्या नाम है 12 बजे उसके चाचू की काम पे से छुट्टी होती थी, तो 1 बजे तक जो है उनके साथ 1:30 बजे तक वो नीचे बैठता था या घर में बैठे होते थे। हाँ, देखा प्यारा है, खिंचवा दो। ये तो बहुत प्यारा है आपकी तरह। सही, अच्छा लग रहा है। ये आपके पास ही है, कहीं दूर नहीं? जब तो रखा हुआ मैंने, कहीं नहीं गया? कहीं नहीं। माँ से बच्चे दूर नहीं होते? कहीं नहीं, मेरे साथ है, मैं साथ में रखती हूँ। मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, ना मैं रह सकती हूँ अपने बच्चों के बगैर, मैं नहीं रह सकती। मेरी दौलत ही मेरे बच्चे। मैं तो तब करती हूँ, मैंने कभी किसी बच्चों से इस तरह का, सारे बच्चे मेरे में। ये माँ की आप इस तरह देख रहे हैं। बबलू मुझे खास करके दोपहर में तस्वीर निकलवा के लाई खुद बच्ची के साथ जाके खुद जाके जो इतना मुश्किल वक्त है ना, इस वक्त मैं समझ नहीं आती। बस ना, तुम्हारे पास ही बोला है ना बबलू। हाँ, वलीमा मैंने कर दिया। हाँ, अब वो तुम आपने मेहंदी भी लगाई थी ना मैंने,
वलीमा करेगा। अच्छा जी, यहाँ से ज़रा मैं फिर उस तरफ, मैंने कहा ना मैं जब ऐसे प्रोग्राम करती हूँ हिम्मत नहीं होती। इस वक्त माँ ने कहा कि जी मैंने इसका वलीमा कर दिया। वलीमा क्या है जी? उसका जो तकफीन हो रही थी, जो उसकी तदफीन थी और जो उसका स्वयं था, जो यहाँ लोग थे, इस वक्त सारा मोहल्ला तकलीफ़ में इसलिए है कि एक जवान मौत, एक ऐसी मौत, तो कह रहे हैं कहीं से भी अगर उस बच्चे के बारे में पूछा जाता है, कहीं से भी, तो सब कहते हैं कि मिसाली बच्चा था। अंकल जी का भी कहना है ऐसे बच्चे, हर माँ बाप को अपना बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे बच्चे बहुत कम होते हैं, ऐसी क्या वजूहत है? नहीं, मैंने इस जैसा बच्चा, मुझे पता होता कि ऐसा अल्लाह का वली मेरे घर में, मैं तो उसके पाँव धो धो के पीता। मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में अल्लाह का वली है। 5 टाइम का नमाजी, ताजुद गुजार। कभी उसने मेरे सामने आँख उठा के कभी मुझसे नहीं बोला, कभी कोई डिमांड, कभी कोई हरकत, कभी कोई सिगरेट, नहीं, कभी कोई छालिया नहीं, कभी मैं उसको हर हफ्ते को मैं उसको डांटता था, हर इतवार को। अच्छा, क्योंकि उसकी एक आदत थी कि वो बहनों से कभी उसकी, हम साथ में छेड़छाड़ करता था। सुबह बैठ के एक साथ फैमिली नाश्ता करते थे हफ्ते में 1 दफ़ा। ठीक है। तो मैं इतवार को उसको उठाता था कि भाई मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, कभी तू भी नाश्ता ले आया कर। आए तो आंखें मलता हुआ कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहता तू जा नाश्ता लेकर आ, मैं बच्चियों को उठा रहा हूँ, जब तक वो मुँह हाथ से फारिग होंगी तो नाश्ता ले आएगा। अब वो नाश्ता जब दस्तरखान पे बिछता था, माशाल्लाह से हलवा पूरी भी शौक से खाता था। अच्छा। तो अपनी 4-5 हलवा पूरी खाने के बाद बहनों के, वो जो अभी जिससे आप हाँ, मिली हैं, हाँ, छोटी वाली, उसके हाथ से छीनता था, बोलता था मैं तेरे ये एक निवाला ज़रूर खाऊंगा। तो वो मुझसे कहती थी क्या नाम है पापा देखें भाई जो है ना परेशान कर रहा है। तो मैं कहता था यार हफ्ते में 1 दिन होता है, तू उसमें भी उधम दाड़ करता है। तो फिर बाद में बच्चियों को यही कहता था कि भाई एक ही तो भाई अगर कर रहा है तो करने दो। चलो जी, यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे उस किस्से की जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिसकी वजह से आज ये माँ कह रही है जी मैंने उसका वलीमा कर दिया। माँ के अरमान थे, माँ ने उसकी डोली, बेटे ने कोई खुशी नहीं देखी, माँ ने उसकी बारात देखनी थी, माँ ने उसका सहरा सजाना था, माँ ने अपनी मनपसंद लड़की लेके आनी थी। इस वक्त वो औरत इस आपको तकलीफ़ में नज़र आ रही है, जिसने कहते ना ऑलरेडी वो तकलीफ़ में थी, बीमार थी। बीमार क्यों थी? इस वक्त जो आपको सामने एक शख्स नज़र आ रहा है वो फाइनेंशियली वीक है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो काइंडली अगर आप लोग प्लीज़ चाहें और आप लोगों को लगता है कोई बाहर अगर देख रहा हो, कहीं देख रहा हो, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके पास अपना रक्षा नहीं है। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ताकि आप अगर कर सकते तो इनको एक रक्षा दिला दीजिए ताकि ये अपनी इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। कर यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो हम पूछेंगे आखिर जब बेटों को उन्होंने देखा उस हालत में और बॉडी इस काबिल नहीं थी कि वो इतनी आखिरी दीदार माँ बाप बहन भाई कोई नहीं कर सका। और ये सबसे बड़ी बुरी क़यामत होती है जब आपको पता चले कि जब आप दुनिया से चले गए और आपने अपने प्यारे की आखिरी शक्ल नहीं देखी, आखिरी आपने उसको बोसा नहीं दिया, आपने उसको देखा नहीं, तो ये जो खलिश है ना ये ज़िंदगी में हमेशा रह जाती है। तो बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे सानिया थोड़े दिन ही पहले पेश आया लसबेला में, जो कह रहे हैं कि आप लोगों ने न्यूज़ सब जगह देखी होगी जी, ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट था गटर के नाले के अंदर। अभी हम ब्रेक में ज़रा बात कर रहे थे तो अंकल ने कहा कि मैंने 2 दिन से अपने बेटे को उठाया हुआ है। तो मैंने कहा क्या मतलब, मैं समझी नहीं, तो मुझे ज़रा बताएं कैसे उठाया आपने अपने बेटे को? असल में मेरे कपड़े जो है जुम्मे के दिन से बहुत मैले हो गए थे, तो मेरे बच्चे का ये सूट टंगा हुआ था जो उसने 20 तारीख को पहना था। तो बच्चियाँ कहने लगी पापा ये मेहमानों की आमद रफ़ है, हम कपड़े आपके इस्त्री बाद में कर देंगे, आप ये भाई का सूट है ये पहन लो। सही। तो वो सूट पहन के जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा था, तो जब मैं वज़ू करने जा रहा था एकदम से मेरे में अंदर भारीपन हो गया। तो उस टाइम तो मेरे को पता नहीं चला, मैं वज़ू करके जब सफ़ में खड़ा हुआ हूँ तो नमाज की नीयत बांधी है मैंने, तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पे सर रखा हुआ है और मुझसे चिपटा हुआ है। तो नमाज के दौरान ही ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने तो अपने बच्चे के कपड़े पहने हुए। तो फिर मैंने नमाज में उसको बोला यार अल्लाह के बंदे मुझे नमाज तो पढ़ने दे, फिर भले चिपट जाइयो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने फ़र्ज़ अदा करे हैं और मुझसे नमाज भी नहीं पढ़ी गई। अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब
जैसे ही मज़ीद थोड़े से अफराद गए और मैं दुआ करते 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 तकरीबन पौन घंटे तक मैं रोता रहा। और पौन घंटे के बाद बस मैंने बोला यार हिम्मत करके मैं बाहर निकला हूँ। तो समझ लो कल से परसों से मैं उसको अपनी गोद में लिया हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ से हम जरा उस तरफ आते हैं जिससे हमने लोगों को मैसेज भी देना है। आपने कहा जब SHO साहब ने बड़ी आपकी हेल्प की और फुटेज निकाली, उसके बाद जब आप वहाँ गए और आप पहला ही स्लैब जो उठाई गई है वो रोड थी जहाँ पे रोड बनी हुई थी, मुझे बताया जहाँ मेन चौक है हाँ, वहाँ पे CCTV कैमरा लगे हैं लेकिन वो खराब थे। ठीक है। उसके पीछे एक और CCTV कैमरा था, ठीक है, जो सोल्जर बाजार थाने का है। ठीक है। तो उन्होंने बोला पहले देख कर आओ कि वो हमारे ही थाने का है। तो मैं थाने से उधर आया तो फिर मैंने उसमें बोर्ड पे लिखा हुआ देखा। तो फिर मैं दोबारा गया तो उन्होंने बोला जैसे SHO साहब ने कि आप कुछ भी करो, ये एक बॉक्स खोलो जो नहीं खुल रहा था। सही। तो जब वो बॉक्स खोला तो वो चौक आ गया। तो मैंने बोला भाई यही है, मुझे यही दिखाना है। सही। तो जब उसको फिर से देखा तो हमने 1:15 से स्टार्ट करी थी। ठीक है। क्योंकि 1:40 पे जमात थी और 1:30 पे वो अपनी दुकान से निकला है। अच्छा, वो दुकान से क्यों निकला था? वो 20 रुपये, वो ऐसा हुआ कि उसका सेट भी, उसका ओनर भी दुकान में था 1:30 पे। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अरीब नमाज का टाइम हो रहा है, 10 मिनट है, मैं जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके आ जाओ। ठीक है। तो उसने अपना वॉलेट, अपना क्या नाम है मोबाइल और क्या नाम है जूते अपने उतार के वो चप्पल पहन के बाहर निकल ही रहा था। तो एक लड़का आ गया कि यार वो नमाज का टाइम है, खुला नहीं मिल रहा। नहीं, नमाज का टाइम है, ये मेरा लिफाफा रिसीव कर लो। अच्छा अच्छा। फिर तू चले आएगा नमाज पढ़ने, तो देर से आएगा और मुझे भी काम पे जाना है। सही। तो वो उसने रिसीव करा है तो उसने 1000 का नोट उसको दे दिया। तो वो उसने बोला भाई नमाज का टाइम, मुझे कोई खुला नहीं देगा, चेंज नहीं देगा, तू करा दे, तेरे तो सब जानने वाले हैं। सही। तो चेंज लेने के लिए बाहर निकला है पहले बिरयानी वाले के पास। ठीक है। फिर वहाँ पे एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था, आप वीडियोज में देख सकती हैं। हाँ, मुझ में। तो उससे पता करा नहीं मिला, तो फिर वो तीसरी दुकान पे पहुँचा है। ठीक है। तो जैसे ही वो दुकान पे पहुँचा है तो दुकान वाले की सीढ़ी पे जैसे कदम रखा है और वहीं उसका ब्लास्ट हुआ है। जैसे ही वो अच्छा, जब ये चीजें हुई हैं वहाँ के लोगों को पता नहीं चला कि वो ब्लास्ट में वो लड़का नहीं, अंदर चले गया? देखिए वहाँ पे और भी लोग थे जो जख्मी हुए हैं, हजारों लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे लोग थे। तो क्या पता नहीं चला कि नहीं ऐसा हुआ जैसे ही वो उस दुकान पे पहुँचा है और ब्लास्ट हुआ है तो मिट्टी का गुबार उड़ा है। ठीक है। और वो ब्लास्ट होने की वजह से जो उसकी सीढ़ी थी ना वो नाले के किनारे पे बनी हुई थी दुकान की, तो सीढ़ी टूट के नीचे गिरी, वो उसके साथ नीचे गिरा है और प्रेशर से जो वो छत उड़ी वो सीधा पूरा का पूरा स्लैब उसके ऊपर आ गया। स्लैब उसके ऊपर आ गया। वो ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ नहीं, रोड ही है। अच्छा, पूरा वो दोबारा से पैक हो गया। कम से कम 20 फीट का स्लैब था। नहीं करे। हाँ, पूरा 20 फीट का स्लैब था। इतना पावरफुल था वो ब्लास्ट? हाँ, वो इतना ब्लास्ट इतना पावरफुल था। तो वो इतना पावरफुल था कि जब ब्लास्ट हुआ है तो मैं तो वहीं मौजूद था। सही। तो उसके बाद भी जो है ना वापसी जो नाला तो इधर ही कोई बह रहा है ना, तो वहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि वहाँ नाला था नीचे? नहीं, वहाँ पे लोग बता रहे हैं, हम तो 35-40 साल से रहना, हमें यही नहीं पता कि यहाँ नाला है। अच्छा, मतलब कोई वहाँ पे ऐसा नहीं था कि रोडे बन गई उसको पैक कर दिया? पैक कर दिया बिल्कुल, वहाँ एयर निकलने की कोई जगह ही नहीं है। तो भाई अभी तो मेरा एक ही अरीब था, वो चला गया। अब मैं यहाँ से आती हूँ, अब आप बताएं इसमें मुजरिम कौन है, किसका कसूर? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एहलकार हैं। और मैं तो उनको भी बोलूँगा, खैर उन्होंने मेहनत तो करी लेकिन आंखें मीच के मेहनत करी। कि अगर उनको ये पता होता कि भाई ये मुझे तो नहीं पता ये नाले का स्लैब है या फर्श है या नीचे वो उसके नाला गुजर रहा है, तो कम से कम ये जो सफाई करने वाले महकमा है उनको ये तो पता होता है ना कहाँ कहाँ नाला है। हर साल उसकी सफाई होती है, हर साल सफाई तो होती है ना, हटा के उसके सफाई की जाती तो गैसेस जमा ना हो, गैसेस जमा ना हो, तो उनको तो पता होता है ना, हम तो आवाम है, हमें क्या पता कि कहाँ क्या चीज़ है। तो उन्होंने ऊपर से सफाई कर दी और लोगों को बता दिया कि भाई 8 जख्मी हुए हैं। वो तो अगर मैं वीडियोज नहीं देखता तो मुझे यकीन नहीं होता मेरा बेटा नीचे है। बस फिर दिल नहीं माना, मैं भागा, उसको कटवाया, उसको निकलवाया। तो
जैसे ही पहले हाथ मारा है तो उसकी टांग बाहर रह गई। तो मैं तो बाप हूँ, अगर उसको आप खाली हड्डी भी दिखाते तो मैं पहचान जाता। आप उसका चेहरा बिल्कुल भी सबकी पहचान बिल्कुल भी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। उसका चेहरा 20 घंटे पानी में, गटर के पानी में गल गया। जब उसको गुसल दे रहे थे तो पानी डाल रहे थे तो उसका खाल उधर उधर के जा रही थी। अल्लाहू अकबर। तो इस हालत में जो बाप देखेगा तो इनको कैसे पता चला? इनको तो बताया ही नहीं मैंने। तो फिर इनको कैसे पता चला? इनको तो बाद में बताया ना, जब वो नहीं आया और ये सब, जब डेड बॉडी घर आई, जब डेड बॉडी घर आई। नहीं, डेड बॉडी नहीं, जब मुझे तो खैर लोगों ने पकड़ लिया था, मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सही। तो मुझे तो लोगों ने पकड़ लिया, जब उसको निकाला मैं चिल्लाया, ये रहा मेरा बेटा। आप तो पागल, आपको तो बस नहीं चल रहा होगा। मैं जमीन थी ना आसमान था मेरे लिए। तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, जगड़ लिया 6-7 अफराद ने। तो वो एम्बुलेंस में डाल के उसको ले गए। तो मैं बस सुन हालत में जो है घर पे आया, बस इतना कहा कि भाई वो तुम्हारा भाई जो है हमसे नाराज़ होकर चला गया। बस इतना मैं कह सका। उसके बाद मुझे होश नहीं, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अब ये सारे जो जब चिल्लाए तो बस मुझे होश नहीं रहा कि बस कोई सपोर्ट मिली केएमसी वालों के थ्रू, कोई गवर्नमेंट के थ्रू, कोई यहाँ के जो यूसी के लोग हैं, कोई इमदाद, कोई ऐसी अपील उन लोगों ने की हो कि हम आपको? नहीं, कोई ऐसी कोई अपील, कोई इमदाद कुछ नहीं मिली। बस मीडिया वाले बहुत सारे आ गए माशाल्लाह से, और सब ने अपनी कवरेज करके चले गए। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं, से तो पेट नहीं भरेगा ना। इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, लेकिन मेरा तो अरीब चला गया ना भाई। पता चले कि जी ये इस तरह से बच्चे अब इस तरीके से जो अक्सर मैं सुनता हूँ कि भाई फला बच्चा गटर में गिर गया। और आप अक्सर देखें ना, ये जो गटर के ढक्कन नहीं होते हैं जो वहाँ पे अक्सर आपको बच्चों की लाशें मिलती हैं। ज्यादातर आपको बच्चों की लाशें मिलती हैं। कम से कम भाई ये मेरी तो ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि भाई बाकी अरीबों को बचाया जाए, जितने भी अरीब घूम रहे हैं उनको बचाया जाए। एक अरीब की वजह से कम थोड़ा सा तो सबक सीख लें। सबूर, उसके पापा भी इसी तरह गए। अच्छा। बारिश हुई थी, वो गड्ढे में निकल गए, मेरा बेटा ढूंढता रहा 3-4 दिन में है ना, वो मिले डाकखाने से, वो भी शहीद हैं। सबूर नाम है। अब वो ही मेरा वो भी गड्ढे में बह गए थे जी। नहीं, इनको निकाल लिया गया था, वो 3 दिन के बाद मिल नहीं, ज्यादा दिन हो गए थे, तो वो भी निकाल लिए। तो शहीद है वो भी। जो जिम्मेदार हैं हमारे, वो इदारे हैं जो इस तरह की हुकूमत इस चीज को समझ लेना तो सब शहीद, सब बच्चे बच जाएंगे। अरे इतनी प्यारी बात इन्होंने कह दी है। देखे इस वक्त माँ जो है इतनी अजियत में, बाप की तकलीफ, बाप बता रही हिम्मत इसलिए करके बैठा हुआ है क्योंकि वो हिम्मत नहीं करेगा तो जो उसकी बेगम है वो इस काबिल नहीं है। सामने एक छोटी बेटी खड़ी हुई है जिसका रोना मैंने पर्सनली अपनी आंखों से देखा है। पूरा घर, अगर मैं अभी अपनी दूसरे नंबर वाली बेटी को बुला लूँ ना तो वो पूरा घर अभी सर पे उठा देगी, इतना रोएगी। मैंने उसको बुलाया नहीं है। अल्लाह अकबर। आपसे ना उसकी चीखें सुनी जाएंगी, ना उससे आपकी उसकी चीखें सुनी जाएंगी, और ना आप भाग जाएंगे। चलें जी, यहाँ से ही तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है। एक तो हम आपसे अपील करेंगे, अगर जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, इस वक्त के प्रोग्राम जो है बहुत ही हम तकलीफ़ के साथ आपको पेश कर रहे हैं, और यहाँ पर बस ये कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा इतना हेल्प हो जाए कि भाई मेरी ज़िंदगी का जो है बाकी हिस्सा है वो जो है थोड़ा सा सुकून से कट जाए। थोड़ा सा, मैं ये थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा कट जाए। और मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ कि मेरा इतना इंतज़ाम हो जाए कि मैं अपने जो मेरे 3 बच्चे हैं वही अब मेरे बेटे हैं, बेटी हैं, उनकी शादियाँ हो जाएं, सास सहूलत से इतना मेरे को हो जाए कि मैं उनको सास खैरियत से अपने घर भेज दूँ। और चलें ये आखिरी मार्क इनको दें, अपने बेटे के लिए कोई अच्छी सी प्यारी सी बात बोलें। फिर मैं यहाँ से ज़्यादा चाहूँगी, मैं उस जगह लेके जाना चाहती हूँ जहाँ ये वाक़या पेश आया, अपने बबलू को। ये देखें मेरा बबलू है, ये मेरे दिल में। माँ के अंदर कहते हैं ना, दिल के अंदर जितने बच्चे होते हैं सब समाते हैं, लेकिन जब आपकी औलाद अखलौती भी हो और आपके दिल के करीब भी हो
तो उसकी जो कदर है वो हर वो माँ बाप जान सकते हैं जिनको किसी एक बच्चे से बेइंतहा प्यार होता है। और ये बातों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं कहूँगी कि मैं यहाँ से काम करके चली गई तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, ये उसकी जगह है जहाँ वो सोता था। और ये जगह इस वक्त बहुत प्यारी है क्योंकि ये जगह जो है ना, यहाँ पे इसके माँ बाप बैठे हुए हैं, ये इस यहाँ बैठा हुआ है जी, यहाँ बैठा हुआ है। और ये वो जगह है जहाँ पे हमेशा माँ आके बैठेगी, बाप आके बैठेगा और अपने बच्चे को हमेशा वैसे ही मिस करेंगे। एक खूबसूरत नौजवान जद में आ गया उस नाले के, उस गटर के, जिसका कोई निकासी का किसकी कहते ना वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था। वहाँ पे गैसेस कब से जमा हो रही थी, उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ वो निशाना बन गया उस चीज़ का। खैर यहाँ से उस जगह चलते हैं और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कि किस जगह पे सानिया पेश है। आज जी हम लोग लसबेला पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ था। मैं आपको ज़रा लेके जा रही हूँ कि कैसे हुआ था, ब्लास्ट जो हुआ था कहाँ हुआ था। और ये सीवरेज गटर पूरी लाइन थी, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि कितने साल से वो यहाँ पे गटर लाइन बनी हुई है। हम तो आपको वो भी दिखाते हैं। और ये पूरे का पूरा जो इलाका ये है आपको नज़र आ रहा होगा, बराबर में शॉप्स बनी हुई हैं, सारी दुकानें। अच्छा वो जहाँ वो जॉब करता था वो शॉप भी वही आगे जाकर है। वहाँ से पहले शॉप में वो लेने गया था खुला, 1000 रुपये का खुला लेने गया था। उसके बाद जब उसे खुला नहीं मिला था वो दूसरी जब दुकान पर आया तो वहाँ ब्लास्ट हुआ था। अंकल मैं आपसे बात, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप यहीं के यहाँ शॉप है आपकी? जी जी। अच्छा मुझे बताओ वो ब्लास्ट कहाँ हुआ था, कौन सी जगह हुआ था? वहाँ से शुरू हुआ था? उधर से स्टार्टिंग हुई थी, फिर इस तरफ बढ़ा था। अच्छा आप लोगों को पता था कि यहाँ पे इस तरह का नाला है? नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। कभी यहाँ पे आके सफाई नहीं हुई, कोई KMC वाले ने आई? नहीं। तकरीबन 20 साल से तो मैं भी यहीं पे हूँ। 20 साल से? आपका नाम? मेरा इरफान। अच्छा इरफान, आप 20 साल से यहाँ पर, 20 साल में कभी भी यहाँ पे आपने नहीं देखा कि यहाँ पे लोग आए हो, आपको बताया जा रहा हो नहीं। कि यहाँ पे? कभी भी नहीं बताया गया कि यहाँ पे नाला है। अच्छा जब ब्लास्ट हुआ था उस वक्त वो वहाँ से शुरू हुआ है जैसे आपने बताया था कि वो पूरा मैदान बैंक के पास से शुरुआत हुई थी उसकी। अच्छा फिर इस तरफ आया था। मैदान बैंक के बाद शुरुआत हुई थी और ये पूरी समझ लें कि 20-25 दुकानें उसकी 20-25 दुकानें उसकी जद में आई। जद में ये पूरा चलता जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से जो बच्चा गिरा था वो कौन सी जगह गिरा था? जो बच्चा गिरा था ये लाल जो शटर बना हुआ है CCS का दफ्तर, हाँ। यहीं पे काम करता था। इसी के बाहर ही कहीं अरीक करीब से गिरा था, मेरे ख्याल से यहीं कहीं से लाश निकली थी उसकी। अच्छा अंकल जी को मैं चाहूँगी अंकल आए। अंकल की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे उनका बेटा गिरा था और उसके 20 घंटे बाद जाके पता चला था। और गैसेस की वजह से उसकी बॉडी इतनी फूल चुकी थी कि वो कह रहे हैं जब उसको गुस्ल दिया जा रहा था उसका गोश्त मेल्ट होना शुरू हो गया था। अंकल ये आपका बेटा यहाँ जॉब करता था? ठीक है, और ये पॉइंट है? नहीं ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है जहाँ पे ये लैब का ये पॉइंट था जी। यहाँ दुकान पे खुला लेने आया और ब्लास्ट हुआ। कौन से कैमरे ने इसको कवर किया था? कौन से कैमरे ने कवर किया? सामने वाला जो सामने वो बीच में जो फुटपाथ है यहाँ पे, ये वाला नहीं, उससे पीछे वाला जो है। अच्छा उससे वो नजर आया था? हाँ, उससे वो कैमरे लगे हुए हैं। हाँ। देखिए ट्रैफिक पुलिस चौकी है, इसको पता है आप कैमरे नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा उन कैमरों की फुटेज निकली थी, उसमें क्लियर हुआ था। उससे क्लियर हुआ था? ये तो बंद था, वो उसके पीछे वाले की फुटेज निकाल के। अच्छा उस वक्त ये पूरा बंद था जब आप? ये बंद था, ये पता ही नहीं था। जब आपका बेटा अंदर गया तो दोबारा से उसके ऊपर पूरी स्लैब आ चुकी थी? हाँ पूरी स्लैब आ चुकी थी। वो पूरे यहाँ इसकी दुकान से लेके वहाँ सामने दुकान तक वो पूरा स्लैब गिरा था। तो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये फर्श है। अच्छा। तो जब फुटेज में देखा तो मैंने बोला वो मेरा बेटा यहाँ खड़ा हुआ है, आप यहाँ से तोड़ के निकालो। ये जो फर्श इन्होंने डाला है, आपको दिखाती हूँ, ये वो फर्श है। और ये कौन है? हाँ वो इधर खड़ा हुआ था जहाँ ये भाई खड़े हैं। ये शॉप थी? यही शॉप थी। अच्छा जी इस वक्त मैं आपको जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और जब ये वाक़या पेश आया था तो दोबारा से वो कहते हैं ना कि जब ब्लास्ट इतना शदीद था उसके बाद दोबारा से वो प्रॉपरली फर्श बन गया था तो पता नहीं चला था कि बच्चा कहाँ गया। ये वो जगह है, यहाँ पे वो खुला लेने के लिए आया था। ये दुकान है। इस वक्त सारे दुकानदार अपनी मदद आपके तहत देकर अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने स्लैब दोबारा से बनाई है। किसी ने सीढ़ी रखी है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। और इस वक्त यहाँ पे कोई भी KMC के लोग नहीं आए। दोबारा से कब बनेगा, कैसे इन लोगों का वैसे ऑलरेडी कारोबार नहीं है तो कारोबार भी मुतासिर है, साथ साथ ये ओपन हो चुका है। अब तो ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि जगहें खुल चुकी हैं और इसको कवर करने के लिए और इसके ऊपर स्लैब डालने के लिए
अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं हुआ और इस वाक़े को अभी आई थिंक 12-15 दिन होने वाले हैं। ये भी 10-12 दिन हो चुके हैं और अभी तक इसके लिए कोई कार्रवाई प्रॉपर्ली नहीं हुई है। खैर हम जरा यहाँ से आगे चलते हैं और ये वो जगह थी जो मैंने आपको दिखाई, लसबेला में मौजूद हूँ। अंकल जी आप हम जाते जाते आपको कोई मैसेज लेना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये जैसे खुले हुए पे देख रही हूँ। मैम मैं यही मैसेज दूँगा कि इंतज़ामिया आँखें खोले। मेरे हरीफ ने जो है अपनी शहादत दे के ये इफ्तिदा करके बता दिए कि देखो बहुत सारे हरीफ इस दुनिया में घूम रहे हैं, खुदा रहा उनकी जानों की मालों की हिफाजत की जाए और इसका थोड़ा सा जो है ना इंतज़ाम किया जाए। अच्छा सही, चले आप कुछ बोलेंगे क्योंकि आपकी तो शॉप यहाँ है और अभी फिलहाल यहाँ पे आपके सामने है किस तरीके से खुला हुआ है नाला। हम तो ये अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि नाले के ऊपर कुछ स्लिपें वगैरह रखवाएं। सारे दुकानदारों का ये मुतालबा है कि स्लिपें रखवाई जाए फौरन से फौरन। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी है? नहीं अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं करेंगे मैम, अभी तो अपने सामान समेटने में लगे हैं। अभी तक सामान समेटा नहीं है? कहाँ समेटा, आपके सामने ही है ना। अच्छा जी अभी ये स्लिपें लग रही है, बनवा रहे हैं ये तो आपको ताकि हमारे घरों के चूल्हे तो स्टार्ट हो, हम अपने घरों के चूल्हे के पीछे भागे या एप्लीकेशन के पीछे भागे। अच्छा ये देखें मैं बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहीं रहते हो? जी जी। आपकी भी शॉप है? शॉप नहीं, हम यहाँ आते हैं। हम बताइए, कह रहे तो पता ही नहीं था। ये तो भाई बड़े हार से अल्लाह बचाया भी है। इनका बेटा शहीद हुआ है। इनका बेटा शहीद, बड़ा दुख हुआ है। इनका बेटा जवान बेटा चला गया, 21 साल का बेटा बेचारा बेटा इसका शहीद हो गया, बेचारा बड़ा अफसोस हुआ। अल्लाह पाक को सब्र दे। किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पे अचानक धमाका हो गया बस अल्लाह बस। और आप सोचे इस वक्त दुकान है अभी भी देखें, आप देखें सब खुला हुआ है। अभी कोई किसी को पता ना मोटरसाइकिल रात को अंधेरे में गिर सकता है। जल्दी आके जो है ना इसको रिकवर करे, इसके ऊपर स्लिपें लगाए या इसको रिपेयर करवाने जो करवाएं। चले जी मैं यहाँ से, आप भी यहाँ रहते हो? मैं ज़रा उस शॉप के पास भी चलती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर वो वाक़या पेश आया था। थोड़ी सी अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे आप? ठीक है, थोड़ी जगह दे दो। आप उस तक यहीं थे जब ये वाक़या, थोड़ा माइक पकड़ के जवाब देना ताकि आपकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें आपको, आप कितने साल से यहाँ हो? यहाँ तकरीबन 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। आपको पता था कि यहाँ पे ये नाला है? इतना गहरा नाला ये पता नहीं था, हमने सोचा छोटा सा कोई नाला होगा। छोटा सा नाला है, मतलब इतने 20-22 साल में कभी कोई केएमसी वाले या कोई आए इसकी सफाई करने के लिए? नहीं कोई सफाई के लिए। और बिल्कुल पैक था ना, सफाई कैसे होगी? नहीं पैक था ना, नहीं पता था। अब मुझे बताएं, अब ये खुल चुका है, अब आपका कारोबार भी मुतासिर होगा। ये कम से कम बताने वाले बता रहे हैं 60-70 साल पुराना बना हुआ है, अभी का नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये बहुत पुराना बना, बहुत साल पुराना, बहुत पुराना है। कोई तो ये बोल रहा है ये पाकिस्तान से बनने से पहले का है, मतलब ब्रिटिश दौर का। आप देखो ना उसकी बाउंड्री अभी तक अपनी जगह से हिली नहीं, इतने शदीद धमाके के बावजूद। वो बच्चा उस तक आपके पास आया था पैसे लेने? खुले लेने आया था, खुले लेके वो गया और धमाका हुआ। अच्छा, यहाँ से वो पलटा है तो धमाका हुआ है? यहाँ से थोड़ा आगे गया, धमाका हुआ है। और उस तक और भी कोई लोग काफी सारे हुए थे, जख्मी हुए थे उसमें? जख्मी आगे होटल के पास हुए, होटल के पास हुए थे। और बाकी यहाँ जुम्मे का टाइम था, कोई था अच्छा, आपको पता नहीं चला कि वो बच्चा उसके नाले के अंदर चला गया? नहीं पता चला। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि 100 साल से ज़्यादा पुराना ये नाला है और इन लोगों को पता था कि छोटा सा नाला है और ये नाले की आप डेप्थ देख सकते हैं, ये नाला कितना बड़ा है। और अगर मेरा यहाँ पे गिरा है, मेरा अगर इस नाले में गिरा है, जो यहाँ की स्मेल, केमिकल, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ये नाला यहाँ से गुजर रहा है उसके अंदर कितने ज़्यादा केमिकल इस वक्त होंगे। और वो जब बॉडी निकली थी तो उसकी बॉडी जब वहाँ पहुँची थी तो वो गल चुकी थी। बाप अपने बेटे का दीदार नहीं कर सका, उसकी माँ अपने बेटे को आखिरी बोसा नहीं दे सकी। क्यों नहीं दे सकी? कि वो तमाम चीज़ें वो थी क्योंकि वो उसकी लाश उस काबिल नहीं थी। खैर, यहाँ पे लोग अपनी मदद आज के तहत स्लैब डाल रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे काम भी मुतासिर हो रहा है। लसबेला में मौजूद हूँ और जो ब्लास्ट हुआ था वो दिखा रही हूँ, लेकिन अभी तक किसी इदारे ने कोशिश नहीं की कि इसको आगे। अंकल, आपको नहीं पता था? नहीं, हमारे नहीं पता था, हम भी इधर रहते। अच्छा जी, हमारे मैडम नहीं पता था। हुआ है शहीद। बहुत हाजी साहब, अल्लाह आपको सब्र जमील दे, हमारे को बड़ा दुख हुआ। और इकलौता बेटा, अल्लाह, एक ही बेटा। जी बेटा, जी मेरा बेटा, अल्लाह बारे में सब तारीफ ही करेंगे। हिम्मत जमील दे, अल्लाह पाक हिम्मत दे। मरा नहीं है, वो जिंदा है। शहीद मरते नहीं है, शहीद जिंदा रहते हैं, आपके साथ है इंशाअल्लाह। चले जी, यहाँ से मैं आपको फिर दिखा देती हूँ वो जगह थी जहाँ मैं मौजूद थी। ये कैमरे ने, जो पीछे वाला गवर्नमेंट का कैमरा है, उसने उसको कवर किया और वहाँ के बाद फुटेज के बाद पता चला है कि वो यहाँ चले गया। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये नाला कई सालों पुराना है, लेकिन बताया जा रहा था कि इस नाले का इतना बड़ा नहीं पता था कि वो इतने डेप्थ में है। खैर, इस वक्त पूरा का पूरा खुला हुआ है और मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ किस तरह से लोग, थोड़ा आगे आ जाए। ये देखें, इस वक्त यहाँ पर कहते हैं ना पकवान सेंटर है
और पकवान सेंटर के पास जाने का रास्ता इन्होंने यहाँ पर अपने तख्ते रखे हुए हैं जिसके थ्रू वो क्रॉस कर रहे हैं। तो आप ये सोचें, इस वाक़े को काफ़ी दिन हो गए और अभी तक इसको कवर नहीं किया गया, अभी तक इसको देखने कोई नहीं आया कि इसको कवर किया जाए। लोगों का जो मरने वाला था वो तो चला गया, लेकिन जो जिंदा है उनको बचा लिया जाए। खैर वहाँ मौजूद थी और आपको दिखा रही थी कि वाक़या कहाँ और कैसे पेश आया। बस ये सब कुछ आपको दिखाना था। उस जगह मौजूद थी, उस जायवकू पे मौजूद थी जहाँ पर ये सानिया पेश आया। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये तमाम वो चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। एक माँ की दुहाई, बाप का रोना, बहनों की सिसकियाँ सब बताई। सबसे बड़ी बेबसी तो ये है कि इस वक्त अभी भी ये ओपनली पड़ा है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ये जगह ओपन की गई थी उस बच्चे की बॉडी के लिए, उसको देखने के लिए। वो भी बहुत ज़ोर के बाद पुलिस ने खैर ताउल यहाँ पे किया, उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने बहुत अच्छा ताउल किया। लेकिन उसके बाद जिनका फ़र्ज़ बनता था कि इसको दोबारा से कवर किया जाए, इसे प्रॉपर्ली स्लैब बनाई जाए, स्लैब बनाने के बाद कुछ ऐसा पार्ट छोड़े जाए ताकि जहाँ से गैसेस का इखराज होता रहे। तो अभी उन्होंने गैसेस के इखराज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये कर दिया कि इसको पूरा ही खुला छोड़ दिया है। अब यहाँ से अगर कोई आता है, यहाँ लाइट चली जाती है। हमारे कराची में आपने अक्सर देखा होगा लाइट कहीं नहीं होती। हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल कहते हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन लाइट नहीं होती। तो वो अब इस वक्त ओपन है और यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो जगह बनाई है गुजरने के लिए, वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। खैर यहाँ से जो सब कुछ था मैंने आपको बताया, और आज का जो प्रोग्राम है उसको करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये कोई मुजरिम नहीं है, हमने कोई ऐसा वो काम नहीं किया कि मैं बोलूँ कि हमने क्रिमिनल को पकड़ लिया, हमने फलां को पकड़ लिया, क्योंकि इदारे इसमें इन्वॉल्व है। और इदारों को हम मुजरिम और या हम उनको गुनहगार कह तो सकते हैं, लेकिन साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इदारे वो है जो हमारी बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। खैर इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैमिली को जैसे भी हो सके, इसको अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा होगा, हमारे जो नंबर चल रहा होता है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कुछ भी आप इनकी मदद करना चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी कुज़बा ताहिर को, मेरी पूरी टीम को मुझे कॉल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।